प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में अध्ययन करते हैं। भारत का राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसरण में राष्ट्रपति में अंतर्निहित हैं, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करता है। चूँकि अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सहायता तथा परामर्श से करेगा, अतः राष्ट्रपति का पद वास्तविक दृष्टि से अधिकार संपन्न नहीं है। अब हम लेते हैं राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं या अर्हताएं। क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताओं या अर्हताओं का उल्लेख है, जो इस प्रकार है। हेतु योग्यताएं या अर्हताएं इस प्रकार है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, अर्थात उसका नाम किसी संसदीय निर्वाचन मंडल में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, मानसिक या शारीरिक रूप से शैथिल्य अर्थात पागल या दिवालिया घोषित न हो तथा किसी कारणवश चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित न हो। अगला, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर आसीन या विराजित न हो। यहाँ यह भी बात देखने योग्य है कि 5 जून 1997 को जारी एक अध्यादेश ऑर्डिनेंस के पश्चात राष्ट्रपति पद हेतु अब 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदकों या अनुसमर्थकों की आवश्यकता होती है तथा 15,000 रुपये धनराशि 15,000 रुपये प्रतिभूति या जमानत राशि के जमा करवाने होते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 55 में है। संविधान का अनुच्छेद 55 के अनुसरण में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, वह निर्वाचक मंडल इस प्रकार बनता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यगण, दूसरा विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। विद्यार्थियों, ध्यान रहे कि संसद तथा राज्य विधान परिषद यानी जो राज्य विधानमंडल का
उच्च सदन है राज्य विधान परिषद और साथ में संसद, इसके मनोनीत सदस्य या नामित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। किसी राज्य की विधानसभा भंग हो या कोई स्थान रिक्त हो तो भी राष्ट्रपति का चुनाव होकर के रहेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष या परोक्ष इनडायरेक्ट विधि द्वारा संपन्न होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति यानी सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा गुप्त मतदान से होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से अभिप्राय प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य भार निर्धारित करने से है। यह मत भार भारत की सन 1971 की जनगणना के आधार पर राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों अर्थात विधायकों तत्पश्चात आफ्टर दैन संसद सदस्यों अर्थात सांसदों की संख्या पर निर्धारित किया गया है।